साथियों हाजिर हूँ शिक्षा विभाग की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर क्या है साथियों, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। साथियों बात करेंगे यूपीएस को लेकर। जी हाँ साथियों की कितनी साल की नौकरी पर कितना जो है पेंशन बनेगा, और साथियों ये भी देखेंगे कि ओपीएस को लेकर सरकार का क्या रवैया है पुरानी पेंशन को लेकर। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं यूपीएस। यहाँ पर देख लीजिए 30 साल जी हाँ साथियों 30 साल उम्र, 40,000 देख लीजिए 40,000 जो है बेसिक। तो पेंशन कितनी, जी हाँ साथियों देखिए, केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इस साल 1 अप्रैल से लागू होगी। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम, जी हाँ साथियों एनपीएस के विकल्प के रूप में जो है पेश की गई है। जाने की पेंशन कितनी बनेगी, जी हाँ साथियों देखिए। और साथियों एनपीएस को लेकर बहुत से शिक्षकों का सवाल रहता है। देख लीजिए नियम पहला, 25 साल जॉब देख लीजिए और 50% पेंशन। यदि कर्मचारी देख लीजिए यदि कम से कम 25 साल नौकरी में रहा है तो उसे रिटायरमेंट के समय देख लीजिए पिछले 12 महीने देख लीजिए 12 महीने के औसत बेसिक सैलरी का 50% या साथियों 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। नियम दूसरा देख लीजिए, 10 साल जॉब 10,000 पेंशन। न्यूनतम 10 साल, जी हाँ साथियों कम से कम जो है 10 साल नौकरी की शर्त पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। साथियों थोड़ा सा नीचे आए, अंतिम वेतन मुख्य आधार देख लीजिए। गणना का इसको कैसे गणना करेंगे, तो अंतिम जो वेतन होगा वही मुख्य आधार होगा। देख लीजिए रिटायर होने के बाद केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को यूपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी गणना उसकी नौकरी की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। जी हाँ साथियों यूपीएस को लेकर जो भी है उसमें जो है पेंशन को लेकर, तो उसमें क्या है कि नौकरी की कितने साल आपने नौकरी की और अंतिम वेतन क्या है इसका, यही आधार बनेगा। देख लीजिए इसकी गणना जो है उसकी नौकरी की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। आप पाएंगे बेसिक की आधी, जी हाँ साथियों पेंशन। यहाँ पर देख लीजिए अगर कोई कर्मचारी 25 साल नौकरी करता है और पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी 40,000 रही है, तो यूपीएस कैलकुलेटर के हिसाब से उसे प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जी हाँ साथियों इसकी गणना देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से होगी। और साथियों थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये भी जाने बेसिक की आधी पेंशन। जी हाँ साथियों बेसिक की आधी पेंशन यदि सुपर, जी हाँ साथियों एन्युएशन के बाद देख पा रहे होंगे के बाद पेंशन धारक का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी को 60% पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। यह राशि पूर्व कर्मचारी के मिलने वाले, जी हाँ साथियों मिलने वाली पेंशन के 60% के बराबर होगी। यह सुविधा सुपर एन्युएशन, स्वैच्छिक रिटायरमेंट वीआरएस या एफआर, जी हाँ साथियों 56J के तहत रिटायरमेंट के मामले में लागू होगी। जी हाँ साथियों और बात करते हैं कि ओपीएस को लेकर सरकार का क्या रवैया है। तो ये देखिए साथियों ओपीएस जो है, अब ये मत सोचिए कि ओपीएस जो है आप इसी तरह आपको मिल जाएगा, है ना। तो ओपीएस को लेकर अभी सरकार इतनी वो है कि क्या बताएं अभी अभी सरकार जो है ना ओपीएस को लेकर कुछ भी अभी कुछ नहीं कर रही है। अभी आपने सुना होगा कि ओपीएस को लेकर प्रधानमंत्री बैठक भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। पिछले बार ऐसा खबर आई थी न्यूज़ के माध्यम से कि जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैठक करेंगे, लेकिन ऐसा उस बैठक में क्या निकला ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप लोग जो है ओपीएस की मांग को हमेशा जो है जारी रखिए, अब ठंडे मत पड़िए। अभी कुछ ही दिन हो गया पहले की बात है कि कर्मचारी जो है ओपीएस को लेकर काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे, ये भी सही है, लेकिन इसको जारी रखिए। और ओपीएस को लेकर सरकार ने बहुत ही समझिए कि एक निकम्मेपन की रवैया अपनाया उसने। तो साथियों ओपीएस की लड़ाई जारी रहेगी। और साथियों ये जो गवर्नमेंट है, सरकार है, ये पूंजीवादियों को ज़्यादातर लाभ देती है, ठीक है। तो साथियों अगर इस पर कोई सवाल हो आपको हमने में तो पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों को जवाब देने के लिए। और साथियों ओपीएस की लड़ाई जो है रुकनी नहीं चाहिए और आपका साथ चाहिए और शिक्षकों के अंदर एकता चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में साथियों इतना ही, बस धन्यवाद।